Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about the open window by H.H. Munro. ये जो वर्क है H.H. Munro के थ्रू लिखा गया है एंड काफ़ी फेमस स्टोरी है ये. एंड ये जो स्टोरी है द ओपन विंडो समरी एक्सप्लेन द ग्रेट ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस 3 years एगो. एंड ये जो स्टोरी है 3 साल पहले स्टार्ट होती है एंड ये एक ग्रेट ट्रेजेडी है. वीरा पॉइंट्स एट द लार्ज फ्रेंच विंडो विच वॉज ओपन इवन इन द चिली वेदर. वीरा इस स्टोरी के बारे में बताती है कि जो फ्रेंच विंडो है वो ओपन रहती है ऑलवेज, चाहे चिली वेदर है चाहे कैसा ही वेदर है वो उसमें ओपन रहती है. थस सी बिगिंस टू टेल ऑल अबाउट इट. मिसिस स्पेल्टन्स हस्बैंड एंड हर 2 brothers लेफ्ट थ्रू द सेम विंडो फॉर हंटिंग. मिसिस स्पेल्टन हैं के हस्बैंड हैं एंड उनके जो 2 brothers हैं वो इसी विंडो से गए थे हंटिंग के लिए. ये इसकी शॉर्ट में समरी थी. डिटेल से हम डिस्कस करते हैं इस वर्क को. द ओपन विंडो ये जो वर्क है पब्लिश हुआ 18 नवंबर 1911 में एंड ये एक ब्रिटिश राइटर है. इनका पेन नेम है साकी. एंड इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं फ्रैम्पटन नटल, ये एक प्रोटेगोनिस्ट हैं एंड ये एक एनेक्सियस जेंटलमैन है. ये सफ़र्स कर रहे हैं नर्व कंडीशन से. एंड वीरा स्पेल्टन जो है वो 15 years ओल्ड है जो इस स्टोरी के बारे में बताती है, जो इस स्टोरी को क्या करती है स्टार्ट करती है. एंड मिसिस स्पेल्टन एंड फ्रैम्पटन नटल्स की सिस्टर जो हैं वो इस स्टोरी में कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं एंड उनका जिक्र होता है इस स्टोरी में. आइए फ्रेंड्स डिटेल से डिस्कस करते हैं द ओपन विंडो. द ओपन विंडो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 15 years गर्ल्स से जिसका नेम है वीरा. एंड जिनके घर में एक आदमी आता है वो है मिस्टर नटल. एंड वो बोलती है, मिस्टर नटल उनके घर में आते हैं एंड वीरा बोलती है कि आप मेरी आंट से मिलने आए हैं. वो तो ऊपर रहती हैं पर वो ज़्यादा आती जाती नहीं है कहीं भी, तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं. एंड ये जो मिस्टर नटल हैं उसको एडिक्शन की बीमारी है, नर्व कंडीशन की बीमारी है. ये अपनी सिटी को छोड़कर इसीलिए यहाँ पे गांव में घूमने के लिए आए हैं एंड इनको लगता है कि शांत इलाके में रहने से इनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी. एंड जो मिस्टर नटल हैं पूरी कोशिश करते हैं कि इस लड़की को भी अच्छा लगे, इन पे अच्छा इम्प्रेशन पड़े. एंड इससे बात करते करते वे सोच रहे हैं कि उसकी सिस्टर ने कहा था. मिस्टर नटल एंड वीरा आपस में बात करते करते सोचने लगते हैं, मिस्टर नटल सोचने लगते हैं वीरा से बात करते करते कि उनकी सिस्टर ने कहा था, क्या कहा था कि मैं जानती हूँ जब तुम जाओगे तो किसी से बात नहीं करोगे, शायद तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाए. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ उनका इंट्रोडक्शन एंड उनके नेम का लेटर तुम्हें दे देती हूँ. ये पैम्फलेट ये जो है किसकी सैम्पलेट की भांजी से मिलने आए हैं एंड काफ़ी टाइम तक उनमें कोई बात नहीं होती है. एंड जो मिस्टर नटल है वो आते हैं तो वहाँ पे उनको क्या है मिसिस स्पेल्टन की भांजी मिलती है जो कि वीरा है. एंड वो उनको बताते हैं, वो काफ़ी आते ही पहले सबसे चुपचाप बैठ जाते हैं, उनमें कोई बातचीत नहीं होती है, वीरा और नटल में कोई बातचीत नहीं होती है. एंड वो खुद इस साइलेंट को तोड़ती है वीरा एंड बोलती है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं. मिस्टर नटल बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता हूँ. मेरी बहन जो है, मेरी जो सिस्टर है वो 4 साल पहले यहाँ पर रहकर गई थी, उसी ने मुझे ये लेटर दिया है. मिस्टर नटल बोलते हैं कि उसी ने मुझे ये लेटर दिया है, वो यहाँ पे रहकर गई थी. एंड उसके बाद क्या होता है तो मिस वीरा कहते हैं कि शायद आप मेरी आंट के बारे में कुछ पता नहीं है आपको. मेरी आंट के बारे में, मेरी आंट के साथ 3 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी. एंड वो ट्रेजेडी क्या थी, उस टाइम आपकी बहन यहाँ रहने आई थी बट आपकी बहन ने आपको बताया नहीं होगा कि क्या ट्रेजेडी हुई थी कि इतनी शांत जगह पर. एंड मिस्टर नटल क्या है वो सोचने लगते हैं कि इतनी शांत जगह पर भी लोग क्या कर सकते हैं, इतनी शांत जगह पर भी लोग ट्रेजेडी कैसे हो सकती है, इतनी शांत जगह पर भी लोगों के साथ कैसे ट्रेजेडी हो सकती है. मिस्टर नटल इस बारे में सोचने लगते हैं क्या. एंड वीरा कहते हैं कि आपने नोटिस किया कि ये जो अक्टूबर का सीज़न है इसमें भी इस खिड़की को क्यों खुला रखा गया है. वीरा जो है मिस्टर नटल से बोलती हैं कि इस खिड़की को क्यों खुला रखा गया है अक्टूबर के सीज़न में भी, इस ट्रेजेडी का क्या लेना देना खिड़की से आज ही के दिन 3 साल. एंड मिस्टर नटल जो हैं वो वीरा से बोलते हैं कि इस ट्रेजेडी का खिड़की से क्या लेना देना है.
एंड वीरा बोलती है कि 3 साल पहले मेरी आंट के हस्बैंड और उनके 2 भाई शिकार पर गए थे एंड खिड़की से जाते जाते अजीब शौक रास्ते में एक एंड वो खिड़की से जाते जाते इट मीन्स वो ऑलवेज जब भी शिकार करने के लिए जाते थे उनके हस्बैंड एंड उसके भाई खिड़की से ही जाते थे एंड खिड़की से ही आते थे एंड खिड़की से जाते जा उनका एक अजीब शौक था। वो हमेशा खिड़की से जाते थे और खिड़की से ही आते थे। रास्ते में एक गीले रास्ते से गए थे वो एंड उसके बाद उन्हें अभी तक नहीं देखा गया है, किसी ने भी देखा नहीं है उनको अभी तक, ना ही उनकी लाश मिली है। एंड उसकी आवाज़ में बहुत दर्द होने लगता है, वीरा की आवाज़ में काफ़ी दर्द झलकने लगता है, इस बात को बताते हुए कि उनके हस्बैंड मिसिस स्पेल्टन जो हैं एंड उनके हस्बैंड जो हैं एंड उनके जो भाई हैं मिसिस स्पेल्टन के, वो इसी खिड़की से गए थे एंड आज तक 3 साल हो गए हैं अभी तक लौटे नहीं हैं। वो हमेशा इसी खिड़की से जाते थे और आते थे। इस वाक्य को बताते हुए वीरा का जो आवाज़ में काफ़ी दर्द झलकने लगता है एंड उनकी लाश भी नहीं मिली। आंट को उम्मीद है कि वो जिंदा आएंगे, इसी खिड़की से आएंगे एंड इसीलिए जो मेरी आंट है इस खिड़की को हमेशा खुला रखती हैं। एंड वो वाइट ओवरकोट पहन कर गए थे उनके हस्बैंड एंड उनका भाई रोनियर, जो बार बार एक ही गाना गाकर चिढ़ा रहा था, जो स्पेल्टन को हमेशा मिसिस स्पेल्टन को जो हमेशा चिढ़ाता था अपनी बहन को, रोनियर एक ही गाना गाकर चिढ़ाता था क्योंकि वो जल्दी इरिटेट हो जाती थी। जो मेरी मिसिस स्पेल्टन है, मेरी आंटी हैं, वो बहुत जल्दी इरिटेट होती थी तो उनका भाई एक ही गाना गाकर उन्हें चिढ़ाता था। एंड इतने में क्या होता, आंट आंट आती है उनकी, मिसिस स्पेल्टन आती है, वीरा की आंट आती है एंड कहती है कि से सॉरी, आई होप आप बोर नहीं होंगे, आप बोर नहीं हुए होंगे। एंड मिस्टर नटल बोलते हैं नो प्रॉब्लम एंड मिसिज जो स्पेल्टन है वो बोलती है कि ये ओपन विंडो जो है वो इसीलिए है क्योंकि ये अभी तक खिड़की इसीलिए खुली हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड एंड ब्रदर जो हैं वो शिकार पे गए थे एंड मिस्टर नटल कमज़ोर दिल का आदमी था, सोच रहा था कि किस उम्मीद ने इसे जिंदा रखा हुआ है, मिसिस स्पेल्टन को किस उम्मीद ने जिंदा रखा हुआ है कि 3 साल हो गए हैं इस खिड़की से गए हुए इनके हस्बैंड एंड इनके भाइयों को, वो अभी तक आए नहीं हैं। वे इसी उम्मीद में अभी तक हैं कि वो आएंगे अभी इसी खिड़की से। अब तक ये सोच ही रहे थे मिस्टर नटल कि उनकी आंखें भर आई। वह सोचता रहता है कि वह लेडी उस पर ध्यान कम खिड़की पर ज़्यादा देख रही थी। जो मिसिस स्पेल्टन थी वो मिस्टर नटल की तरफ कम और खिड़की पे उनका ज़्यादा ध्यान था। एंड कितनी बुरी बात है कि मैं आज के दिन यहाँ पर आया हूँ, मिस्टर नटल सोचते हैं कि कितनी बुरी बात है कि मैं आज के दिन यहाँ पर आया हूँ। वह कहता है कि डॉक्टर ने बोला है मेंटल एक्सरसाइज से दूर रहना है, तभी खिड़की से वो लोग आ गए। एंड जो मिस्टर नटल हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेंटल एक्सरसाइज से दूर रहना है। एंड आज ही के दिन उनके हस्बैंड और उनके भाई शिकार के लिए गए थे तो इसी चीज़ को सोचते हुए मिस्टर नटल काफ़ी सोचते हैं कि कितनी बुरी बात है कि मैं आज ही के दिन यहाँ पे आया। एंड तभी खिड़की से क्या होता है, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए, ये सब देखकर वो उस लड़की की तरफ देखता है, फिर खिड़की की तरफ देखता है। इस सीन को देखकर कोई भी डर जाए। इट मीन्स इसमें ये है कि 3 लोग आते हुए खिड़की से दिखाई देते हैं एंड जो मिसिस स्पेल्टन है वो बोलती है कि वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। एकदम से क्या होता है, इंसान की परछाई सी खिड़की की तरफ आती हुई दिखाई देती है एंड एक गाना गाते हुए आता है, एक पर्सन गाना गाते हुए आता है एंड खिड़की से 3 लोगों की परछाई दिखाई देती है आती हुई। एंड मिस्टर नटल जो हैं डर के मारे भाग जाते हैं एंड तीनों खिड़की से आते हैं एंड तीनों जो हैं वो खिड़की से आते हैं, पूछते हैं कि कौन था जो हमें देखकर भाग गया। वे बोलती हैं बहुत अजीब थे मिस्टर नटल, अपने और अपनी तबीयत के बारे में ही बातें करते जा रहे थे। बीरा बोलती है शायद कुत्ते से डर गए। वो बोल रहे थे एक बार तो कुत्ते से बहुत डर गए थे, मुझे बताया था उन्होंने, मैं उनसे बात कर रही थी कि वे मिस्टर नटल जो है वो एक बार बहुत कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए उन्हें कुत्तों से डर लगता है। तभी से वो कुत्तों से डरते हैं क्योंकि तब उन्हें कब्र में सोना पड़ा था। यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। मिसिस स्पेल्टन जो हैं उनके हस्बैंड एंड उनके भाई आ जाते हैं खिड़की से एंड मिस्टर नटल जो है वो डर के भाग जाते हैं। ये
यही स्टोरी थी। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड आपके लाइक एंड कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।